हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सब बहुत कमेंट कर रहे थे कि आप हमें DSSB एग्जामिनेशंस के बारे में बताइए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर उसका एग्जाम पैटर्न क्या है या उसका सिलेबस क्या है। तो बस आज ये वीडियो DSSB के रिगार्डिंग ही है। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि ये एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ DSSB 2023 एग्जामिनेशंस की। देखिए, DSSB जो 2022 एग्जामिनेशंस था वो डिले हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन लास्ट ईयर ही आया था, लेकिन उसमें जो PRT की वैकेंसीज थी अभी तक नहीं आई है, वो डिले हो गई है। तो वो उसकी ऐसी संभावना थी कि दिसंबर में आएगी वो वैकेंसीज, लेकिन दिसंबर में नहीं आई। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो वैकेंसीज अप्रैल या मई में जरूर आउट होंगी। तो बस आज मैं उसी वैकेंसीज के बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी DSSB एग्जामिनेशंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि DSSB एग्जामिनेशंस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम वहां अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। जैसे अगर मैं बात करूं और किसी स्टेट की, तो वहां पर क्या होता है कि अगर जनरल कैटेगरी में 1000 सीट की वैकेंसी आई है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स केवल 10% सीट्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं या 5% सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन DSSB में ऐसा नहीं है। अगर 1000 वैकेंसी आपकी जनरल कैंडिडेट की निकली है तो सारे स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 1000 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमें आउटसाइडर को केवल 10% ही अलाउ किया गया या 5% ही अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी है कि DSSB की जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं उसमें इंडिया के कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये PRT एग्जामिनेशंस है, तो आपको 12th पास होना होगा और साथ ही साथ 12th में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। अगर आपके 49.99% भी हैं तो आप इससे बाहर होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको 50% 12th में होना आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है कि अगर आपने कहीं से भी डिप्लोमा किया है, DLED किया है या BLED किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। BLED का मतलब यहाँ पे BEd है। 2021 तक BEd कैंडिडेट्स जो थे वो इस PRT एग्जामिनेशन से बाहर थे, लेकिन 2022 से BEd कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ CTET की, क्योंकि ये PRT एग्जामिनेशन है। तो CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई, अगर आप अपीयरिंग है CTET के लिए तो आप इस एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी CTET की जो मार्कशीट है वो आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा, DLED या BLED अपीयरिंग है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास पूरा सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि अगर CTET है तो आपके पेपर 1 में मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहूंगी कि अगर आप दिल्ली से हैं और आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 82 मार्क्स ही रिक्वायर्ड है। अगर आपके CTET में 82 मार्क्स आए हैं तो आप OBC कैंडिडेट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बिहार से हूँ तो अगर मैं DSSB एग्जामिनेशन की फॉर्म भरती हूँ और अगर मेरी कैटेगरी OBC है तो मेरे लिए 90 मार्क्स होने चाहिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपके नंबर 90 होने चाहिए, 90 होने चाहिए। अगर आपका 90 से कम है, मैं ये OBC स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आपका 90 से कम है तो फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ST SC की बात करूं तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं लेकिन आपके 82 नंबर बनते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एज की। तो जनरल में जो भी है इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड है, सबके लिए एज जो है अब वो 30 इयर्स कर दिया गया है। लेकिन अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप ST SC से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये थी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DSSB PRT एग्जाम की। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ एग्जाम पैटर्न की। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 पार्ट में होता है। ये पार्ट A है और पार्ट A में आपके टोटल 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो है वो है जनरल अवेयरनेस का, नेक्स्ट जो है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड थर्ड जो है वो
अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एंड फोर्थ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, और फिफ्थ जो है वो है आपका हिंदी लैंग्वेज। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं और ये टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके और ये टोटल 20 नंबर के होंगे। हिंदी में भी 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से जो इसका पार्ट ए हो जाता है ये टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। और एक बात मैं और बता दूं कि इसका पार्ट ए जो है वो बिल्कुल भी क्वालिफाइंग नहीं है नेचर में। अगर आपके इसमें अधिक नंबर आते हैं तो आपका वो मार्क्स जो है वो फाइनल रिजल्ट में ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट बी। पार्ट बी के लिए कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है। इसमें केवल ये कह दिया गया है कि आपने अभी तक जितना कुछ भी बीएड में पढ़ा है उन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं पार्ट बी कहूंगी कि ये पेडागोजी है या सीडीपी है और इससे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टोटल 100 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से ये पेपर टोटल, अगर मैं पार्ट ए और पार्ट बी की बात करूं तो इसमें 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे DSSB का डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी जिसे मेरे व्यूअर्स लिख रही थी कि इसका डिटेल सिलेबस एक बार डिस्कस करिए, क्योंकि किसी भी टीचर ने या फिर किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक DSSB की डिटेल सिलेबस को डिस्कस नहीं किया है। लेकिन सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप भी टेक्स्ट बुक से टेस्ट जाकर दे सकते हैं। और मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ कि आज जो है वो टेक्स्ट बुक का ऑफर है। जो पास आपको 299 में केवल 1 ईयर के लिए मिलता है, अगर आज आप उस पास को खरीदते हैं तो आपको उसकी वैलिडिटी डबल मिलेगी, मीन्स कि आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप मेरा कोड STREE अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और केवल 251 में ही आपको 2 साल का पास मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी कोई ऑफर आती है टेक्स्ट बुक पे तो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको कम से कम प्राइस में बहुत ज़्यादा वैलिडिटी मिले। इसमें केवल टीचिंग एग्जाम्स ही नहीं बल्कि SSC, रेलवे, बैंकिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं, उनके मॉक अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी मॉक को वहां से जाकर दे सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो आप वहां से विजिट कर लीजिए और आज ही इस पास को खरीद लीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड है, केवल आज के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ DSSB के डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो पार्ट 1 है इसमें 5 सेक्शन होते हैं और पार्ट बी जो है उसमें केवल 100 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है या 100 नंबर का CDP पूछा जाता है, जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। उसमें केवल इतना लिखा होता है कि आपने बीएड में जितना कुछ पढ़ा है उन सबसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में जो 5 सेक्शन पूछे जाते हैं उन सबका मैंने डिटेल सिलेबस यहाँ पर लिख लिया है और अभी मैं आपको उनके साथ डिस्कस करूंगी। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका सब कुछ पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो इसके अंदर आपका जो फोक डांस होता है, सॉन्ग्स होते हैं और कितने तरह के मेले होते हैं हर स्टेट से रिलेटेड, वो सब कुछ पूछा जाता है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में आपका ये सब भी आ जाता है कि देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन से थे, कौन सी स्पोर्ट्स किस ट्रॉफी से रिलेटेड है, या फिर आपके जो महासागर हो गए उनके जो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं वो सब भी पूछा जाता है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स आपके मिनिमम 6 मंथ तक के पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो सिलेबस है ये SSC का सिलेबस है और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग में भी हमारा ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होते हैं वो भी आ सकते हैं, या फिर आपका केवल न्यूमेरिकल सीरीज या केवल अल्फाबेटिकल सीरीज, तीनों में से कोई भी तरह का पूछा जा सकता है। उसके बाद वेन डायग्राम आप जानते होंगे कि जैसे मैंने आपसे एक केवीएस का क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और चिल्ड्रन में वेन डायग्राम मुझे बनाना था, तो उसी तरह का वेन डायग्राम पूछा जाएगा। इसके अलावा डायरेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रैंकिंग, एनालॉजी, शेप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें कि आपको शेप दिया रहता है डिफरेंट और पूछा जाता है कि इसमें से अलग कौन है। ऑड वन आउट भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 2-3 आपको शेप दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके नेक्स्ट कौन सा शेप बनेगा। उसके बाद है एनालिटिकल रीजनिंग और एज रिलेटेड क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है।
इसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन टैग और पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ आता है, जैसे कि नाउन, जो भी आपका है, जितना भी हमने केवीएस में पढ़ा हुआ है सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी है आपका एडवर्ब एक्सेट्रा, जो भी है सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एरर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी। तो हिंदी में आपका है समास, संधि, वचन, लिंग, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, मुहावरे और कारक, ये टॉपिक है जिससे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है मैथ्स, जो कि बहुत बढ़िया सिलेबस है इसका मैथ्स का। देखिए केवीएस में हमारे ज्योमेट्री भी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर कहीं कहीं पर मैंने सुना है कि अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें एडवांस मैथ्स को एकदम आउट कर दिया गया है। एडवांस मैथ्स से केवल आपका एक ही चैप्टर है जो कि है मेंसुरेशन, बस एक ही चैप्टर आपका एडवांस मैथ का इसमें इंक्लूडेड है। और बाकी मैं बात करूं तो इसमें सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम, ये भी आपका एडवांस मैथ्स का ही पार्ट आता है। तो ये 2 चैप्टर आपके एडवांस मैथ्स के हो गए। और बाकी जो है ये जनरल चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड DI, ये जो है आपके 10th तक के सिलेबस है। और ये 2 आपका जो चैप्टर है इसे हमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस मैथ का पोर्शन है। और जब मैंने DSSB का प्रीवियस ईयर मॉक सॉल्व किया था तो उसमें इसके क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टफ आए थे। ठीक है, तो ये थी पूरे सिलेबस की बात। अब मैं बात करूंगी, अगर आप पूछेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी DSSB एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन से बुक को फॉलो करूंगी और कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से प्रिपेयर करूंगी, कितने घंटे डिवोट करूंगी पढ़ाई में, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैंने आपको जैसे केवीएस के लिए गाइड किया था, वैसे ही मैं आपको DSSB के लिए भी गाइड करूंगी और एकदम ट्रूली बताऊंगी कि मैं किस सोर्स को फॉलो कर रही हूँ। इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।